नमस्कार दोस्तों और एसटीडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 12 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, परीक्षाएं आपकी बहुत ही तेज़ी से निकट आ रही हैं। समय जो है बहुत ही तेज़ी से बीत रहा है, तो आपका रिवीजन अच्छे से चलते रहना चाहिए। मान लेते हैं कि आप कहीं ट्रेवलिंग में भी हो, तब भी आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से होती रहनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा अब 4 दिन आगे चली गई है और अब परीक्षा होगी 24 तारीख को, यानी कि 24 अगस्त को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें करंट अफेयर का काफ़ी अधिक वेटेज है। 10 अंक का जो प्रश्न होगा वो करंट अफेयर से ही होगा। तो पिछले 8 महीने की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, उस पर आपको भारी छूट दी जा रही है। तो अगर आप चाहो तो मोबाइल में ये पीडीएफ आप अपने डाउनलोड कर सकते हो और जब भी आपको मौका मिले इस पीडीएफ को ओपन करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये आपके अपने लिए होगा, आपके अपने करियर के लिए होगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। और 8 महीने की अगर करंट अफेयर आप एक साथ परचेज करोगे तो इस पर तो मंथली जो पीडीएफ है वो लगभग 10-12 रुपए की पड़ रही है। और मेरे हिसाब से 10-12 रुपए आज के समय में तो कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं। हाँ, आपका कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों को आप कंपेयर करो और खुद डिसाइड करो कि पीडीएफ आपको लेनी चाहिए या नहीं। हाँ, अगर लेना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर पाओगे। देखो, एक बहुत ही अच्छी खबर है और बड़ी खबर भी है। यूजीसी नेट से संबंधित है ये न्यूज़, और यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि दिसंबर 2020 और जून 2021 की जो परीक्षाएं होनी थी यूजीसी नेट की, अब ये परीक्षाएं कंबाइंड रूप से एक साथ करवाई जाएंगी और इसकी जो डेट है वो भी आ गई है। साथ ही साथ जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे वो लोग इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। तो देखो, खबर क्या है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा और जून 2021 सत्र की परीक्षा को मर्ज कर दिया है। अब दोनों सत्रों की परीक्षा एक साथ 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगी। और कोरोना के चलते दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा के आयोजन और जून 2021 की परीक्षा की प्रक्रिया में देरी हुई, इसीलिए दोनों सत्रों की परीक्षा को एक साथ करवाया जा रहा है। अक्टूबर में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है यह UGC.NTA.NIC.in और NTA.AC.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन की जो डेट है वो 5 सितंबर लास्ट डेट है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 6 सितंबर होगी और अगर कोई गलती कर बैठते हो तो 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच करेक्शन भी किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले दिसंबर 2020 सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा 2 मई से 17 मई के बीच होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया फरवरी मार्च 2021 में चली थी। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर 2020 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन आवेदन सबमिट नहीं कर पाए थे, वो लोग भी UGC.NTA.NIC.in पर जाकर अपना जो आवेदन है उसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख लो। 10 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, 5 सितंबर लास्ट डेट है। और अगर कोई त्रुटि होती है तो करेक्शन की डेट रहेगी 7 सितंबर से 12 सितंबर। लेकिन मान के चलो कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस से पहले पहले आपको ये काम पूरा कर लेना है। और परीक्षा की जो डेट है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर रहेगी। और याद रखना, परीक्षा जो होती है ये ऑनलाइन मोड में होती है, ठीक है। तो याद रखना कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, इसमें 2 पेपर होंगे, और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से 6 बजे तक होगा। परीक्षा का आयोजन जो होगा वो कंप्यूटर पर होगा, यानी कि सीबीटी मोड पर होगा। और इस टेस्ट में 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं एक डेमो वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, देश भर में विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप, जिसको आप JRF कहते हो, तो उसके लिए जो उम्र सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है। तो याद रखना कि इसमें जो है 1 साल आपकी जो उम्र सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते जून की परीक्षाओं के आयोजन में देरी हुई थी और बाद में एनटीए ने परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से 18 सितंबर और 21 सितंबर से 25 सितंबर तक किया था। तो जून परीक्षा की देरी के चलते यूजीसी नेट दिसंबर 2020 परीक्षा के आयोजन में भी देरी हुई है। तो अब यहाँ पर जो उम्र सीमा है JRF के लिए वो 1 साल बढ़ा दी गई है। याद रखना कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र सीमा होती है उसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। हाँ, JRF के लिए
यहाँ पर उम्र सीमा निर्धारित की जाती है। तो याद रखना कि आपकी गणना 1 अक्टूबर 2021 से की जाएगी और अब ये जो उम्र सीमा है वो 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट हैं तो उनको जो है 5 साल तक की छूट यहाँ पर दी गई है। महिलाओं को भी 5 साल की छूट यहाँ पर मिलती है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आधार और पैन से अधिक मान्य रहेगा। यहाँ पर जो मैटर है वो एक विवाह से संबंधित था, तो उसमें जो तर्क दिए जा रहे थे, तर्क ये था कि इनका जो पैन है और आधार है उसके हिसाब से उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष से अधिक है। लेकिन अंततः कोर्ट ने यही माना कि अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो वो सबसे अधिक मान्य दस्तावेज है, खासतौर से उम्र सीमा के बारे में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र को सर्वाधिक मान्य दस्तावेज को करार दिया है। और कोर्ट ने कहा है कि यदि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है। तो याद रखना ये बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी लोगों के लिए और भविष्य में किसी न किसी के काम तो जरूर आएगा ये। और देखो, एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित ओवर एज अभ्यर्थियों को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। पूरा मैटर आपको पता होगा कि 2016 में जब पहली बार भर्ती आई थी तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय जो पद आए थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो 39 साल या फिर नियर अबाउट 40 साल के होने वाले थे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन नहीं कर पाए थे। वो ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन किए थे, क्योंकि आवेदन इसलिए किया गया क्योंकि उनकी उम्र जो थी वो 40 साल से कम थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो विज्ञापन था इसे फिर से जारी किया गया, तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 वाले विज्ञापन में जिन मतलब वैलिड थे, जिनकी उम्र सीमा थी, वो 2000 नेक्स्ट में जब हुआ 2000 कब 18 में जब विज्ञापन जारी हुआ था 15 मार्च को, तो ऐसे अभ्यर्थी जो थे वो ओवर एज हो गए थे और मामला कोर्ट गया था। कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि इनको परीक्षा में शामिल किया जाए, लेकिन इनका जो परिणाम होगा वो अगले आदेश पर करेगा निर्भर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खबर है वो अब ये आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है जो विज्ञापन जारी होते समय ओवर एज हो चुके थे, क्योंकि वो पहले विज्ञापन में उनकी जो उम्र सीमा थी वो सही थी, नेक्स्ट जब विज्ञापन आया तब वो ओवर एज हुए थे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो हैं वो वैलिड रहेंगे और ऐसे अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो जारी होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था, मगर याचिका पर अंतिम निर्णय न होने के कारण इनका परिणाम आयोग ने जारी नहीं किया था। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो ओवर एज हो चुके थे और कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है। याचिका में तर्क ये दिया गया था कि चूंकि रिक्तियां सृजित होते समय और चयन प्रक्रिया प्रारंभ होते समय याचिकागण अर्ह थे, मगर विज्ञापन निरस्त करने के कारण वह चयन में शामिल नहीं हो सके थे, इसलिए नए विज्ञापन में उनको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। और कोर्ट का कहना था कि याचिकागण 2016 का विज्ञापन जारी होने के समय अर्ह थे और चूंकि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी इसलिए उनको आयु सीमा में छूट पाने का अधिकार है। और कोर्ट ने चयनित ओवर एज अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करने और यदि वे अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं तो उनकी नियुक्ति देने का निर्देश भी दिया है। साथ ही ये भी स्पष्ट किया यह सिर्फ मौजूदा मामले के लिए है ताकि इसे भविष्य के लिए नज़ीर न माना जाए। तो वर्तमान के लिए ही इसे वैलिड माना जाएगा, नेक्स्ट टाइम इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कंडीशंस पर ये बातें निर्भर करती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 30 तक बढ़ी डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि। जैसा कि आप जानते हो लगभग 2,20,000 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड की, लेकिन इस बार जो आवेदन आए तो कल यानी कि 10 अगस्त को लास्ट डेट के समय तक कुल 1,20,000 के आसपास ही फाइनल आवेदन सबमिट हुए थे। मतलब ये था कि सभी लोग इसमें अब एडमिशन ले पाते, लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ है कि इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। अब आवेदन जो होंगे वो 30 अगस्त तक अभ्यर्थी कर सकेंगे। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीटें जो है बहुत बड़ी संख्या में रिक्त हो जाती, तो अब 20 दिन की जो समय सीमा है आवेदन की वो बढ़ाई गई है और इसके लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन लिए जा रहे हैं। डीएलएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर होना है। कोरोना महामारी के 2020 में सत्र शून्य रहा, इसके पूर्व के सत्र में भी काफ़ी संख्या में सीटें जो थी वो रिक्त रह गई थी। वैसे भी लोग अब डीएलएड में प्रवेश कम लेना चाह रहे हैं। कारण है कि बीएड जो है वो ज़्यादा वैलिड माना जाता है। बीएड से आप 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10th में भी टीचर बन सकते हैं। आगे बीएड के बाद आप एमएड करके अगर जीआरएफ निकाल लेते हो, नेट निकाल लेते हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो डिग्री वैलिड हो जाती है।
तो अंततः लोग बीएड को ही प्रेफर कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। तो माध्यमिक विद्यालयों के लिए लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में सुबह 11 बजे से होने वाले कार्यक्रम में लखनऊ और आसपास के 200 चयनित अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। और नेक्स्ट न्यूज़ है सीजीएल के बारे में। तो सीजीएल टीयर 1 परीक्षा कल से यानी कि 13 तारीख से शुरू हो रही, 13 अगस्त से। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीजीएल ई 2020 की टीयर 1 परीक्षा 13 से 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक घंटे की 3 पालियों में सुबह 9 से 10, दोपहर 12 से 1 और अपराह्न 3 से 4 बजे तक होगी। और इस परीक्षा के लिए देश भर में 19,93,680 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिनमें से 4,65,430 अभ्यर्थी एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार से 17 शहरों में परीक्षा देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि जो परीक्षार्थी हैं वो अपने प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार परीक्षार्थी की फ़ोटो, अब यहाँ पर ये बात ध्यान देना, बात फ़ोटो से संबंधित है कि परीक्षार्थी की फ़ोटो विज्ञापन जारी होने और फ़ोटो खींचे जाने की तिथि से 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिन परीक्षार्थियों के ने बिना तिथि के फ़ोटो अपलोड की है या फ़ोटो 3 माह से अधिक पुरानी है, ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मूल फ़ोटो आईडी के साथ आना होगा, जिनमें जन्मतिथि भी अनिवार्य रूप से अंकित हो। फोटो आईडी पर वही जन्मतिथि अंकित होनी चाहिए जो अभ्यर्थी ने आवेदन में भरी है। अगर फ़ोटो आईडी में जन्मतिथि अंकित नहीं है या फ़ोटो आईडी की जन्मतिथि आवेदन में अंकित जन्मतिथि से मेल नहीं खाती है, तो अभ्यर्थी को एक अन्य आईडी प्रस्तुत करनी पड़ेगी जिसमें अंकित जन्मतिथि आवेदन में अंकित जन्मतिथि से मेल खाती हो। तो ये बात आप याद रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शनिवार की जो बंदी है वो ख़त्म हो गई है और बात करते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में जो स्कूल है वो कब से खुल रहे हैं। तो यहाँ पर 9, 10 और 11, 12 की जो कक्षाएँ हैं वो 16 अगस्त से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षाएँ हैं वो 15 सितंबर शुरू होंगी और 1 तारीख से जूनियर लेवल की जो कक्षाएँ हैं वो संचालित की जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 11 जुलाई को जारी शासनादेश में सरकार ने केवल सोमवार से शुक्रवार तक की गतिविधियों को ही छूट दी थी, व्यापारिक गतिविधियाँ। तो अब इसमें शनिवार को भी छूट रहेगी। शनिवार और रविवार को जो कोरोना कर्फ्यू था उसमें अब मात्र कोरोना कर्फ्यू के नाम पर रविवार को ही बंदी रखी जाएगी। शनिवार यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सभी जो दुकानें हैं वो 10 बजे रात तक खुली जा सकेंगी, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक है। और कंटेनमेंट जोन के बाहर कोचिंग भी अब खुलेने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। कोचिंग संस्थान रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान बंद रहेंगे और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि वे संस्थानों को अपने प्रवेश द्वार पर हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। स्नातक और परास्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 सितंबर से और स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 13 सितंबर से चलेंगी। तो नियर अबाउट अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो अगले कुछ दिनों में बहाल हो जाएगी। तो इसी क्रम में अब आपको अपनी तैयारी भी करनी होगी। तो देखो, प्रदेश में सत्र 2021 यानी कि 21-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो एक जरूरी प्लेटफॉर्म था उसे भी तैयार कर लिया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से ही जो अभ्यर्थी होंगे उनके डिग्रियां और अंक पत्र अब मिल सकेंगे। तो अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने इस पोर्टल के माध्यम से संचालित होने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय और राज्य की सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय जो पोर्टल है abacus.upsdc.ui.in पर जाकर पंजीकरण करेंगे और जितने भी मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे वो अब यहीं पर जाकर अपना मार्कशीट और जो डिग्री होती है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। छोटी सी खबर है यूपीटीटी से संबंधित। तो अभी कुछ दिन पूर्व मैंने आपको बताया था कि यूपीटीटी के लिए अक्टूबर के महीने में परीक्षा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं और इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। नियर अबाउट 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, ऐसी जो है सूचना प्राप्त हो रही है।
इसके पीछे दो कारण है। पहला कि टीईटी 2 साल बाद आयोजित हो रही है, और दूसरा कारण यह है कि प्रदेश सरकार ने टीईटी की वैधता 5 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। तो फिर जो वैधता है ये तो जो लोग पास आउट हो चुके हैं ये उन पर भी लागू होगा। भले ही उनकी जो मार्कशीट थी वो मतलब ख़राब हो गई थी, ओवर क्या बोलते हैं, ओवर डेट हो गई थी, लेकिन अब उनकी भी जो मार्कशीट है वो पुनर्जीवित हो गई है। साथ ही साथ 2 साल से यूपीटीटी नहीं हुई है, तो निश्चित रूप से इस बार संख्या बढ़ेगी। 2 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार जो संख्या होगी वो पिछली बार से कम रहेगी, लेकिन लगभग 10 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस बार की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको याद दिला दें कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर कुछ ऑफर है आप सभी लोगों के लिए, उसको अवेल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।